अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपके साथ लेटेस्ट पाकिस्तान और दुनिया भर के करंट अफेयर डिस्कस करने वाला हूं, जो आपके आने वाले पेपर्स और इंटरव्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर इन करंट अफेयर्स का आपने पीडीएफ हासिल करना है तो वीडियो के एंड में बताऊंगा कि किस तरह आप लोग हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें और कमेंट में बताया करें कि ये वीडियोस आपके लिए कितनी मुफीद रही है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपका पहला क्वेश्चन है, Recently, who has been elected president of Egypt for third term? जो मिस्र के रिसेंटली प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए तीसरी मर्तबा, उनका नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है अब्दुल फातेह अल सीसी। अगर अब्दुल फातेह अल सीसी की बात की जाए तो उनका पूरा नाम है अब्दुल फातेह सईद हुसैन खलील अल सीसी, जो कि एक मिस्री सियासतदान और रिटायर्ड फौजी अफसर हैं, जो 2014 से मिस्र के छठे और मौजूदा सदर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। 2014 में मिस्री फौज में जनरल की हैसियत से रिटायर होने से पहले सीसी ने मिस्र के नायब वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। 2013 से लेकर 2014 तक वजीर रहे, जबकि 2012 से 2013 तक वजीर दिफा रहे और 2010 से लेकर 2012 तक मिलिट्री इंटेलिजेंस के डायरेक्टर रह चुके हैं। उन्हें जनवरी 2014 में फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई। सीसी 1954 में कैरा में पैदा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री रिप्लेस यूएस एज लार्जेस्ट एयरफोर्स विद मैक्सिमम वार प्लेन? एक मुल्क है जिसने यूएस की जो लार्जेस्ट फोर्स थी, दुनिया में सबसे ज्यादा जानी मानी जाती थी, तो वो कुछ मुल्क ने उनको बीट कर दिया है अपनी जो मैक्सिमम वार प्लेन्स की वजह से, जिसका सही जवाब है चाइना ने। जनवरी 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास सबसे ज्यादा जो फौजी एहलकार के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी जो है मुसल्लह अफवाज मौजूद है, जिसमें तकरीबन 2 मिलियन फौजी मौजूद हैं, जबकि भारत, अमेरिका, शुमाली कोरिया और रूस ये 5 ममालिक हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी फौजें अपने पास रखते हैं। नेक्स्ट ने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी कॉल्ड फॉर द ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट विद पाकिस्तान के मौजूदा सदर आसिफ अली जरदारी, इन्होंने किस मुल्क के साथ एक एग्रीमेंट किया है जो ट्रांजिट ट्रेड का? तो इसका सही जवाब है तुर्कमानिस्तान के साथ। अगर ट्रांजिट ट्रेड की बात की जाए तो ये क्या चीज है? ट्रांजिट ट्रेड जो है ये दूसरे ममालिक से खरीदी गई एशियाई को नेशनलाइज किए बगैर दूसरे ममालिक को फरोख्त किया जाना जो है ये ट्रांजिट ट्रेड होता है। यानी कि आप पाकिस्तान में बैठ के चाइना से चीज खरीदें और अमेरिका में जाके बेचें, तो इसको ट्रांजिट ट्रेड भी कहा जाता है। और इसके अलावा इस तिजारत में जो उस वक्त होती है, जो माल के बेचने वाले से वसूल किया जाता है और खरीदार तक पहुंचाया जाता है, यानी कि आप ट्रांसपोर्ट का काम भी कर सकते हैं, उसको भी ट्रांजिट ट्रेड के तौर पे जाना जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामान किस मुल्क से किस जगह पे ट्रांसफर किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हु डिक्लेयर्ड कम्बोडिया एंड फिलिपाइन as fastest growing developing Asian countries in 2024? किस चीज ने डिक्लेयर किया है दो ममालिक को, जो कम्बोडिया और फिलिपाइंस हैं, सबसे ज्यादा एशियन कंट्री में सबसे ज्यादा जो ग्रोइंग डेवलपिंग कंट्रीज बन गए हैं 2024 में? तो इसका सही जवाब है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक। आलमी बैंक ने पीर को पेशगोई की है कि कम्बोडिया और फिलिपाइन इस साल जीडीपी में 5.8% इजाफा होगा, जिससे दोनों ममालिक जनूबी मशरकी एशिया में सबसे तेजी से तरक्की करने वाले मशीतें बन जाएंगी। मजमूई घरेलू पैदावार यानी कि मुल्क की अंदर की जो पैदावार होती है, जिसको जीडीपी कहा जाता है, ये एक मखसूस मुद्दत के दौरान किसी मुल्क में सामान और खिदमात की पैदावार के जरिए पैदा की गई कुदरत में इजाफे के मयारी पैमाने को कहा जाता है। जैसा कि इस पैदावार से हासिल होने वाली आमदनी या हतमी सामान पर खर्च की गई कुल रकम की पैमाइश भी करता है। ये जो होता है आपका जीडीपी होता है, जो आपके मुल्क में जो चीज भी आप ग्रो कर रहे हैं उसकी जो रकम या उसकी मालियत जो कुछ भी है, ये आपका जीडीपी होता है आपके मुल्क का। Next, recently, who has been elected the youngest new president of Senegal? सेनेगाल के सबसे यंगेस्ट हिस्ट्री के सदर जो प्रेसिडेंट बने हैं, उनका क्या नाम है? तो इसका सही जवाब है बेसिरो दियोमाय फाये। ये एक अफरीदी नसाज हैं जिनका नाम है बेसिरो दियोमाय फाये। ये सेनेगाल के सबसे कम उम्र सदर के तौर पर हल्फ उठा लिया है।
इनकी जो उम्र है वो तकरीबन 44 साल है। इन्होंने बरसों की मोहलक हंगामों के बाद निज़ामी तब्दीलियां और ज़्यादा खुद मुख्तारी और पुरसकून रहने का अहद किया है, यानी कि इन्होंने मुबालगे में जो अपना बयानिया ये है, उन्होंने खुद मुख्तारी और पुरसकून रहने का अहद किया है। जेल से रिहाई के सिर्फ 10 दिन बाद बुनियादी जो इलेक्शन हुए उनमें सबसे ज़्यादा इन्होंने गोल अचीव किया है और ये प्रेसिडेंट ऑफ सिंग्याल बन चुके हैं। द पाकिस्तान सेनेट इलेक्शन वर हेल्ड ऑन, पाकिस्तान के जो सेनेट के इंतखाबात किस तारीख को हुए हैं, तो इसका सही जवाब है 2 अप्रैल 2024 को। सेनेट के जो इलेक्शन है ये किस तरह होते हैं, तो ये आपको बताता हूँ। सेनेट के अगले जो इंतखाबात हैं ये चारों सूबाई असम्बलियों में से हर एक जो अपनी असम्बली है अपने सूबे में से 23 अरकान का इंतखाब करती हैं, जिसमें से 14 जनरल नशिस्तों पर, जबकि 4 जो है टेक्नोक्रेट्स बशमूल उलमाए अकराम की मखसूस नशिस्तों पर, जबकि 4 खवातीन की जो मखसूस नशिस्तें हैं उन पर, जबकि एक जो नशिस्त है वो गैर मुस्लिमों के लिए मुख्तस की गई हैं। ये सूबाई असम्बलियां इनको इलेक्ट करती हैं, जो कि सेनेटर होते हैं। हर सूबे में से तकरीबन 23 जो होते हैं वो सेनेटर इलेक्ट होते हैं। उसने एवरी ईयर इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे ऑब्जर्व ऑन, हर साल जो इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे है वो किस दिन मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब है 2 अप्रैल 2024 को। 1967 से जो हिंस क्रिश्चियन एंडरसन की जो में पैदाइश जो है 2 अप्रैल को, ये इस वजह से मशहूर हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बच्चों के लिए किताबें लिखा करते थे। उनके जो इन खिदमात की वजह से बैनुल अक़वामी दिन के जो दिन है ये मनाया जाता है ताकि पढ़ने की मोहब्बत पैदा की जा सके और बच्चों को जो किताबों पर तवज्जो दी जा सके। स्पेस एजेंसी प्लेस टू ग्रो अ प्लांट ऑन अ मून, कौन सी स्पेस एजेंसी है जो प्लान बना रही है कि चांद पर एक पौधा ग्रो किया जाए, जिसका सही जवाब है नासा ने। नासा जो है ये अपना जो 2026 का आर्टेमिस 3 के मिशन के हिस्से के तौर पर चांद पर पौधे उगाने के लिए एक अहम मंसूबा शुरू कर रहा है। जो खलाबाज हैं वो मुख्तलिफ पौधों की अनवाही पर मुश्तमिल ग्रोथ चैम्बर कैम्प करेंगे, जिसमें जो बतख और थील क्रिस शामिल हैं, जिनका इंतखाबात कमरी हालात में उनके मौक़िफ़ और पायदार खुराक के ज़रिए इसके तौर पर मुमकिन है। ये जो चांद पर ये लॉन्च करने जा रहा है नासा 2026 में। उसने हु बिकेम अ न्यू अमीर जमात इस्लामी पॉलिटिकल पार्टी, जो न्यू अमीर हुए इलेक्ट जमात इस्लामी पॉलिटिकल पार्टी का उनका नाम क्या है, जिसका सही जवाब है हाफिज नईम उर रहमान। पाकिस्तान में मजहबी और सियासी जमात इस्लामी, जिसको JIB कहा जाता है, जुमरात को होने वाले इंट्रा पार्टी इंतखाबात के नतीजे के ऐलान के मुताबिक हाफिज नईम उर रहमान जो है अगले 5 साल के लिए अपना नया अमीर मुंतखब कर लिया है। जमात इस्लामी के मरकजी सेक्रेटरी इतलात कैसर शरीफ के मुताबिक नए अमीर के इंतखाबात के लिए पार्टी के तकरीबन 45,000 से ज्यादा अरकान ने वोटिंग के अमल में हिस्सा लिया है। इसमें जो हाफिज नईम उर रहमान है उन्होंने 80% ज्यादा वोट हासिल किए हैं, जिससे वो पार्टी के 6ठे अमीर बन गए हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि नईम 2029 तक पार्टी के सरबराह के तौर पर काम करेंगे। रिसेंटली वर्ल्ड ओल्डेस्ट मैन पास अवे आफ्टर डैश ईयर, दुनिया का सबसे बूढ़ा तरीन शख्स कितनी साल की उम्र में उनकी डेथ हुई है रिसेंटली, तो इसका सही जवाब है 114 बरस की उम्र में। दुनिया का मौमर तरीन शख्स जो अपनी 115वीं सालगिरह के सिर्फ 2 माह पहले इंतकाल कर गए हैं, और ये वेनेजुएला से ताल्लुक रखने वाले एक काबिल एहतराम शख्सियत जोन वेस्टन पेरोज मोरा, जो 2 आलमी जंगों और चैलेंजिंग कोविड-19 के अमराज से गुजरने के बावजूद गुज़श्ता रात पुरअमन तौर पर जो उनको डेथ हुई है। इसकी काबिल जिक्र लंबी उम्र को तस्लीम करते हुए जो ग्रेट बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में मई 2022 में साबिक किसान को बाज़ाब्ता तौर पर एजाज से नवाजा है। इसे सबसे ज्यादा उम्र रसीदा इंसान करार दिया गया है और वर्ल्ड बुक में इनका नाम लिखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके करंट अफेयर्स थे जो पाकिस्तान और दुनिया भर के स्पोर्ट्स के रिलेटेड, पॉलिटिकल जो रिलेटेड हैं। इसके अलावा तमाम तर जो भी इन्वेंशन है, तो अगर इसका PDF आपने हासिल करना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे आपको सिंपली लिंक भी अवेलेबल होगा। इसके अलावा फर्स्ट जो कमेंट है उसमें भी आपको एक लिंक अवेलेबल है जिस पे आप ड्राइव मौजूद है, वो ड्राइव आप डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें ये तमाम PDF मौजूद हैं। इस तरह के मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें और कमेंट में बताया करें कि ये वीडियो आपके लिए कितनी मुफीद रही है, और कोई भी अगर चेंजिंग लानी हो तो आप लोग वो भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए सवालात के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।